जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। एसएससी जीडी के हिंदी की सीरीज में आज हम चंद्र बिंदु और बिंदु के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। हमारे सामने कई बार ये चुनौती होती है कि किस शब्द पर चंद्र बिंदी और किस शब्द पर केवल बिंदी का प्रयोग होगा। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं मां, तो मां शब्द में अगर मैं आपसे कहूं ये दोनों में से कौन सा शब्द सही है, पहला या दूसरा, तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा सही है। जैसे एक शब्द और मैं लिखता हूं कांटा, आया समझ? पहुंचा, बताएं जरा कौन सा शब्द इसमें सही है और कौन सा शब्द गलत है। मां कौन सा सही है इसमें? दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ठीक। अच्छा, कैसे पता करते हैं हम कि ये दूसरा वाला सही है और ये पहले वाला सही है, ये वाला सही है? कैसे पता करा? कोई इसका लॉजिक है? यही सीखना है, यही सीखना है। देखिए, वो शब्द जिनको मैंने पहले से देख रखा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है, उस पर मैं बिंदी का और चंद्र बिंदी का प्रयोग आराम से कर लेता हूं। लेकिन जिन शब्दों को मैंने पहली बार सुना है या कोशिश कर रहे हैं लिखने की उसे सही, तो चैलेंज ये होता है कि कौन सा शब्द लिखा जाए चंद्र बिंदी से और कौन सा शब्द लिखा जाए बिंदी से। तो इसका एक साधारण नियम किताब जो कहती है वो ये है कि यदि चंद्र बिंदी जो है, चंद्र बिंदी केवल उन शब्दों पे आती है जो तद्भव होते हैं, और बिंदी का प्रयोग केवल वहां होता है जो तत्सम होते हैं, जो तत्सम होते हैं। अब आप कहोगे जी तत्सम और तद्भव ये नई बवाल क्या है, नई चीजें क्या है ये? तो अभी के लिए इतना समझो कि जो चीजें सीधे संस्कृत से हिंदी में आती हैं, सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करते हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं से होकर हिंदी में आते हैं, संस्कृत से, फिर पाली प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अभट, इनसे होकर फिर विदेशी भाषाओं का प्रभाव उन पे पड़ा, अरबी का, फारसी का, पश्तो का। तो ऐसे शब्द जो संकरित हो गए, जो अपभ्रंशित हो गए, जो घिस गए, जिनमें कुछ परिवर्तन आ गया, ऐसे शब्द कहलाते हैं तद्भव। क्लियर है ये वाली बात? तो जिन शब्दों में केवल बिंदी का प्रयोग होता है वो कैसे शब्द हैं? तत्सम। और तत्सम किन्हें कहा जाता है? सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रवेश करते हैं जो शब्द, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। तो ये बताएं, यहां पर ये मां शब्द सही है, ये शब्द गलत है, इसमें चंद्र बिंदी लगी है, तो चंद्र बिंदी वाला शब्द कैसा होगा? तद्भव, लिखा है ना ये। और केवल बिंदी वाला शब्द तत्सम, तो ये मां शब्द कैसा होगा? तद्भव। मां शब्द कैसा होगा? तद्भव होगा। इसका मतलब संस्कृत में मां शब्द जो है वो नहीं होता होगा। मां शब्द के लिए संस्कृत में शब्द आता है
पढ़ो इसे, क्या लिखा है? नहीं, इसे कहा जाता है मात्री। क्या? मात्री। थोड़ा जल्दी बोलो, मात्री। हां, अब जो पहले शब्द बोल रहे थे उसको बोलो, मात्र। ये लिखा है मात्र। इस शब्द में और इस शब्द में क्या अंतर है? इसका अर्थ होता है, जो ये पहले वाला शब्द है, इसका अर्थ है केवल। जैसे किसी वस्तु पर लिखा होता है 10 रुपए, मात्र 10 रुपए में, तो मात्र का मतलब केवल, वाहिद। ठीक है। और मात्र, ये जो शब्द है ये मात्र ना बोलकर मात्री बोला जाएगा, जिसका अर्थ होता है माता। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के जो शब्द हैं ये समश्रुति भिन्नार्थक की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। हाल तो समश्रुति नहीं है क्योंकि सुनने में एक जैसे नहीं है, लेकिन कई बार वैयक्तिकता की वजह से, हठ धर्मिता की वजह से हम दोनों को मात्र पढ़ना है। इसका कारण बताता हूं, देखो। हरिद्वार के पास एक जगह पड़ती है, पर आपने नाम सुना होगा, पढ़ो जरा। एक शब्द है ऋषिकेश, पढ़ो इसको, ऋषिकेश बोलो, ऋषिकेश। अब इसको तो पढ़ो जरा, ऋषि। इसको पढ़ो, ऋषि। और ये पढ़ो, इसका उच्चारण क्या कर रहे हो आप? री। इसे आप पढ़ रहे हो री, ये पढ़ा जा रहा है। तो इसका जो साउंड आता है वो आता है री। री क्या? इसे पढ़ रहे ना, री सी केस। तो इसे किस साउंड से बोला जाता है? री से। अब यहां मैं आ, ये क्या है? तय। और इस रिरी की जो मात्रा होती है वो मात्रा होती है ये वाला हिस्सा जो है। अब इसको मैंने यहां लगा दिया तो इसका साउंड क्या होता है? री। तो ये बताओ अभी तक ये क्या लिखा है? मात। तय में हलंत, आधा तय है, मात। अब इसे अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो वास्तव में क्या लिखा है? मातरी। क्या? हाँ। तो इस शब्द को मातृ बोला जाएगा, और मातृ का मतलब होता है माता, जिसे हम तद्भव रूप में क्या कहते हैं? मां। तद्भव क्यों कहते हैं मां को? क्योंकि क्या लगा है इस पे? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे होते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तत्सम कौन से होते हैं? अंकी बिंदी वाले। क्यों? क्योंकि वो सीधे संस्कृत से आ रहे हैं, हिंदी में प्रवेश कर रहे हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब उन शब्दों पे चलते हैं जो पीछे हमने लिखे थे अभी। क्या शब्द लिखा है? कांटा। और ये? तो ये बताओ पहला वाला ठीक है या दूसरा वाला ठीक है? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला। पहुंचा या पहुंचा? पहुंचा। देखो सुनो ध्यान से, अगर इस कांटा शब्द पे चंद्र बिंदी लगी है और ये सही है तो जाहिर सी बात है ये शब्द कैसा होगा? तद्भव होगा। तो कुछ ना कुछ इसे संस्कृत में तत्सम में कहते होंगे। ठीक है। इस शब्द को, कांटा शब्द को संस्कृत में कहते हैं, पढ़ो जरा, कंटक। कंटक किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का तत्सम।
कैसे पता लगा? अंकी बिंदी से। और कांटा कैसा शब्द है? तद्भव, हिंदी में कांटा कहा जाता है। ठीक है, चूल भी कहते हैं, दंश भी कहते हैं, कांटे का ही पर्यायवाची दंश भी है। ठीक है, इस चीज को। अच्छा, यहां पे पहुंचा और पहुंचा शब्द में जो चंद्र बिंदी है यहां पर, इससे ही पहचाना जाएगा कैसा शब्द है ये? तद्भव शब्द है। कुछ और शब्द बोलो जरा। दिनांक, दिनांक, और एक चंद्र बिंदी लगा के लिखते हैं दिनांक। चलिए थोड़ा चेंज करते हैं इसको हम। शुद्ध बताना, शुद्ध बताएं। एक दो, एक तीन, दो तीन, और इनमें से कोई नहीं। आराम से प्रश्न देखो और विचार करो कि कितने सही हैं। ये इसका विकल्प, इनमें से आंसर बताना। एक ही शब्द को चार तरह से लिखा है, कौन सा वाला सही है? बताओ आंसर। ए बी सी या डी? बी वाला। देखो, दिनांक इस प्रकार से लिखा जा सकता है, दिनांक इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। कारण सुनो इसका। एक चीज सामान्यतः हो सकता है आपने ये शब्द पहले पढ़ा हो, सुना हो, लेकिन सीखना क्या है कि यदि किसी शब्द में चंद्र बिंदी लगी है तो उस चंद्र बिंदी का परिवर्तन, परिवर्तन पंचमा अक्षर में कर सकते हैं। ये पंचमा अक्षर क्या होता है? किसी भी वर्ग का पांचवा। जैसे पहला होता है अंगा, ञ, णे, ने और में, इन्हें कहते हैं पंचमाक्षर। तो इस बिंदी को यहां पर पंचमाक्षर में बदला गया। और यह कैसे पता चलता है कि कौन से अक्षर में बदला जाए? तो यह देखना पड़ता है कि बिंदी से अगला व्यंजन कौन सा है। तो इस बिंदी से अगला व्यंजन कौन सा? कै। और कै वर्ग का जो पांचवा होता है उसे कहते हैं अंगा। इसलिए मैंने यहां अंगा का प्रयोग किया। तो हम इसे दिनांक पढ़ते हैं, तो फिर इसे क्या पढ़ेंगे? इसे भी दिनांक ही पढ़ेंगे, दिनांक या दिनांक नहीं पढ़ेंगे, इसे भी दिनांक ही पढ़ा जाएगा। कभी भी चंद्र बिंदी का परिवर्तन इन नासिकीय ध्वनि में नहीं हो सकता। इन पांचों को क्या कहा जाता है? नासिक, नासिक ध्वनि। तो इस बिंदी का परिवर्तन नासिक ध्वनि में हो सकता है, नासिक ध्वनि का परिवर्तन बिंदी में हो सकता है, लेकिन कभी भी चंद्र बिंदी का परिवर्तन नहीं होता, ना नासिक में ना बिंदी में। ऐसा ऑप्शन नहीं है, या तो चंद्र बिंदी आएगी या बिंदी आएगी, दोनों में से एक आएगा। सीखने को मिला? ठीक है।
कुछ और शब्द बताओ आगे। अंक। अब या तो अंक ये सही होगा या अंक ये सही होगा, हम दोनों को सही नहीं बोल सकते। या तो चंद्र बिंदी वाला सही है या बिंदी वाला सही है। कौन सा सही है? ये वाला सही है। अच्छा, अगर ये सही है, ये गलत है, तो क्या इस बिंदी को बदला जा सकता है? इसमें पंचमाक्षर में। किस पंचमाक्षर में? कैसे? पांचवा जो होता है। तो अंक को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको क्या पढ़ूंगा? इसको भी अंक पढ़ा जाएगा और इसे भी अंक पढ़ूंगा। और अगर इस पर बिंदी लगी है, इस बिंदी का नाम, फिर एक बार बताता हूं, ये जो बिंदी लगी है यहां पर, ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम होता है अनुस्वार। क्या नाम होता है? अनुस्वार। और इस चंद्र बिंदु का नाम, इस चंद्र बिंदु का नाम क्या होता है? अनुनासिक। बोलो, अनुनासिक। और यहां ये जो लिखा है इसका नाम क्या है? नासिक। तो इस बिंदी का परिवर्तन काय में हुआ? नासिक में। तो बिंदी का परिवर्तन नासिक में हो सकता है, बिंदी का परिवर्तन चंद्र बिंदी में नहीं हो सकता। इस वाली बात को नोट करके लिख लो कि बिंदु का परिवर्तन नासिकीय ध्वनि में हो सकता है, नासिकीय ध्वनि का परिवर्तन बिंदु में हो सकता है। बिंदु में हो सकता है। हो सकता है। देखा? किंतु, किंतु इसका भी एक नियम है। किंतु इसका भी एक नियम है। किंतु इसका भी एक नियम है। पूछो कौन सा नियम है? कौन सा नियम? लिखो। बिंदु को, बिंदु बना दो वहां कॉपी पे। बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। चलिए लिखो, बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। अगले लाइन से लिखो, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। 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 ठीक। अब एक कारण लिखा था अभी ऊपर आपने भी ऊपर, कि हर बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लिखा। अब वो नियम क्या है? लिखो, बिंदु परिवर्तन का नियम। बिंदु परिवर्तन का नियम। बिंदु परिवर्तन का नियम। जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास शुरू हो गई हैं, वो आ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल ना कीजिए। बिंदु परिवर्तन का नियम सीखो। देखो, देखो भाई, बिंदु या अनुस्वार, ये जो है कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक है नित्य और एक होता है
अनित्य। ठीक। अब नित्य बिंदु किसे कहते हैं और अनित्य बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहले तो नित्य शब्द का मतलब जानो कि नित्य कहा किसे जाता है। नित्य शब्द को किस मायने में जानते हैं? नित्य प्रतिदिन नहाना चाहिए। नित्य का मतलब रोज, हमेशा। ठीक। नित्य का अर्थ होता है हमेशा। क्लियर? और अनित्य का मतलब होता है जो हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। मतलब लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो नित्य बिंदु का मतलब हुआ, नित्य बिंदु का मतलब हुआ हमेशा बिंदु का प्रयोग होगा। हमेशा किसका प्रयोग होगा? बिंदु का प्रयोग होगा, उसे कहते हैं नित्य बिंदु। अनित्य बिंदु का प्रयोग, बिंदु का प्रयोग ऐच्छिक है। आप कहोगे ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार प्रयोग कर भी सकते हो और उसे नासिक में भी बदल सकते हो। मतलब अनुस्वार और नासिक दोनों में चॉइस है, इच्छा है। अब मैं एक शब्द आपसे लिखवाता हूं। एक शब्द लिखिए संविधान। एक शब्द लिखिए संविधान। एक शब्द और लिखिए कंठ। एक शब्द और लिखो कंठ। लिखा? अब ये बताओ, संविधान जो शब्द आपने लिखा वो ऐसे लिखा और कंठ शब्द जो लिखा वो ऐसे लिखा। क्या कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता है? लिख के दिखाओ। दोनों लिख दिए, संविधान भी और कंठ भी है। अच्छा ये बताओ कि ये जो संविधान के ऊपर से के ऊपर बिंदी लगाई है, ये काय में बदली है आपने? नहीं बदला। और इसे काय में बदला? इसमें बदला क्या? इसमें बदला? नहीं, इसमें नहीं बदलना था, इसमें बदला जाता। अब सुनो, से के ऊपर बिंदी है, के ऊपर बिंदी है। ठीक है, गौर से देखना। बिंदी से अगला क्या है? वे। ये वे जो है ये वर्ग व्यंजन में नहीं आता। अब आप कहोगे वर्ग क्या? के, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, ढे। एक सेकंड, मैं इसको यहां थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। इन सब में हलंत जरूरी है। ठीक है, डे, ठे, डे, ढे, णे। फिर ते, थे, दे, धे और ने, हलंत सब में। पे, फे, बे, भे और में, इन सब में भी हलंत। इन 25 को कहा जाता है, ये 5 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये 5 का वर्ग है, स्क्वायर कहते हैं जिसको हम।
तो ये 25 है टोटल। अगर बिंदी से अगला, बिंदी से अगला, अगर इन यहां से लेकर और यहां तक, तो गौर करना बस, इनमें से कोई एक है तो बिंदी भी लग सकती है और इन 5 में से किसी एक का भी प्रयोग हो सकता है। अब देखो जरा, क्या इस बिंदी से अगला इनमें से कोई है? नहीं है। इसका मतलब बिंदी बिंदी ही रहेगी, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। और अगर बिंदी ही रहती है, हमेशा बिंदु ही रहेगा, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे? नित्य। तो संविधान के ऊपर ये जो बिंदु लगा है, ये कैसा बिंदु है? नित्य बिंदु। इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। कैसे पता लगा? नियम से। कौन से नियम से? अगर बिंदु से अगला अगर वर्ग व्यंजन में से नहीं है तो बिंदु का परिवर्तन नहीं हो सकता। अच्छा, के ऊपर अंकी बिंदी और अंकी बिंदी से अगला क्या है? ठे। क्या ठे इनमें से है? कहां है? ये रहा। इसका मतलब इस बिंदु का परिवर्तन मैं कर सकता हूं। कैसे करता हूं? जहां ठे लिखा है उसी लाइन में 5वां वाला लिख दो, आधा। तो के इस बिंदी के स्थान पर ये वाला अड़े और ये ठे, तो कंठ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और कंठ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यानी इस बिंदी का परिवर्तन किस चीज में करा मैंने? नासिक में। इन 5 को क्या कहा जाता है? नासिक। लेकिन संविधान के ऊपर ये जो बिंदी लगी है, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। इस बिंदी का क्या नाम है? नित्य बिंदु। तो ऐसे ही कंठ के ऊपर जो बिंदी लगी है, इस बिंदी का नाम हुआ अनित्य बिंदु। क्या कहते हैं? अनित्य बिंदु। तो बिंदु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नित्य बिंदु, अनित्य बिंदु। अब मैं आपसे एक शब्द पूछता हूं। एक शब्द लिखा है गंगा। क्या शब्द लिखा है? गंगा के ऊपर पहले वाले गे के ऊपर अंकी बिंदी लगी है। तो क्या ये अंकी बिंदी नित्य बिंदु है या अनित्य बिंदु है? क्या ये अंकी बिंदी बदली जा सकती है? कैसे बदली जा सकती है? इस अंकी बिंदी से अगला क्या है और गे इनमें से कोई एक है, ये रहा। तो गे जिस लाइन में है उसी लाइन का 5वां उठा के रख दो। तो इस अंकी बिंदी के स्थान पर मैं इस अंगा को रख दूंगा, तो गंगा इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? चंचल एक शब्द लिखा। क्या चंचल में चे के ऊपर जो अंकी बिंदी है वो नित्य बिंदु है या अनित्य बिंदु है? अनित्य बिंदु। कैसे? क्योंकि इस अंकी बिंदी से अगला वर्ग व्यंजन में से एक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? अंकी बिंदी को इसमें परिवर्तित करेंगे और शब्द लिखा जाएगा चंचल। एक शब्द और लिखता हूं, पढ़ो। संयम। क्या ये बिंदु नित्य है या अनित्य है? नित्य। इस बिंदु का परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि बिंदु से अगला क्या है और यह इनके अंदर नहीं आता। समझ में आया? चलिए अगला शब्द लिखता हूं। पढ़ो। क्या सही लिखा है गलत? अंकी बिंदी से अगला क्या है? न है। क्या न वर्ग व्यंजन में है? तो क्या ये बिंदी बदली जा सकती है? बदली जा सकती है। देखो, किसमें बदलूंगा? वही नियम, जिस वर्ग का व्यंजन हो। तो ये तो खुद 5वां लिखा है,
तो क्या करेंगे, इस बिंदी को हम ने में ही बदल देंगे। से आधा ने ये आ से ई। ये वर्तनी ज्यादा शुद्ध है अपेक्षाकृत इसके, गलत नहीं है वो, सही वो भी है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है। यहां पर दोनों ध्वनि कैसी है हमारी, यहां पर दोनों ध्वनि कैसी है, नासिक। यहां पर एक अनुस्वार है और एक नासिक है। तो जब एक बिंदी हो और बिंदी से अगला इनमें से ही कोई पांचवा हो तो भी परिवर्तन हो सकता है। सन्यासी के ऊपर अंक की बिंदी जो लगी है वो कैसा बिंदु है, अनित्य बिंदु। कैसा बिंदु, अनित्य बिंदु, अनुस्वार। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछो, कोई और शब्द पूछ लो। क्या चांद ऐसे लिखा जाता है या चांद ऐसे लिखा जाता है, कौन सा सही है, बी वाला सही है। इसका मतलब चंद्रबिंदी वाला। अच्छा, अगर चंद्रबिंदी वाला चांद सही है और बिंदी वाला गलत है तो क्या चंद्रबिंदी का परिवर्तन मैं बिंदु में कर सकता हूं, नहीं कर सकता। और जब चंद्रबिंदु का परिवर्तन बिंदी में नहीं हो सकता तो ये चंद्रबिंदु वाला शब्द तत्सम होगा या तद्भव होगा, तद्भव होगा। तो जाहिर सी बात है इसको तत्सम में कुछ कहते होंगे। हाँ, तो चांद का तत्सम क्या होता है, यानी संस्कृत में क्या कहते हैं, पढ़ो। चंद्र, ये क्या लिखा है, ने पंचमाक्षर में से एक है और पंचमाक्षर को हम क्या कहते हैं, नासिक। क्या नासिक का परिवर्तन अनुस्वार अर्थात बिंदु में हो सकता है, चलिए, तो क्या मैं चंद्र को ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। तो ये बताओ, चंद्र के ऊपर जो बिंदी लगी है ये बिंदी नित्य है या अनित्य है, क्या हमेशा बिंदी रहेगी या परिवर्तित हो सकती है, तो ये कैसा बिंदु हो गया, अनित्य बिंदु हो गया। क्या हम समझ पाए, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखते रहिए स्टडी बाई पाठक सर चैनल, वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।